171वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत पहला सलातीन उसका 7वां बाब 23वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 21वीं आयत तक। फिर उसने ढाला हुआ एक बड़ा हौज बनाया। वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ था। वो गोल था और बुलंदी उसकी 5 हाथ थी और उसका घेर गिरदा गिर्द 30 हाथ के सूत के बराबर था और उसके किनारे के नीचे गिरदा गिर्द 10 हाथ तक लट्टू थे जो उसे यानी बड़े हौज को घेरे हुए थे। ये लट्टू 2 कितारों में थे और जब वो ढाला गया तब ही ये भी ढाले गए थे और वो 12 बैलों पर रखा गया, 3 के मुंह शुमाल की तरफ और 3 के मुंह मगरब की तरफ और 3 के मुंह जनूब की तरफ और 3 के मुंह मशरक की तरफ थे। और वो बड़ा हौज इन्हीं पर ऊपर की तरफ था और उन सबों का पिछला धड़ अंदर के रुख था और दल उसका 4 उंगल था और उसका किनारा प्याला के किनारे की तरह गुले सोसन की मानंद था और उसमें 2000 बत की समाई थी। और उसने पीतल की 10 कुर्सियां बनाई। एक एक कुर्सी की लंबाई 4 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ थी और उन कुर्सियों की कारीगरी इस तरह की थी। इनके हाशिए थे और पड़ों के दरमियान भी हाशिए थे और उन हाशियों पर जो पड़ों के दरमियान थे शेर और बैल और करूबी बने थे और उन पड़ों पर भी एक कुर्सी ऊपर की तरफ थी और शेरों और बैलों के नीचे लटकते काम के हार थे और हर कुर्सी के लिए 4-4 पीतल के पहिए और पीतल ही के धुरे थे और उनके चारों पायों में टेकें लगी थीं। ये ढली हुई टेकें हौज के नीचे थीं और हर एक के पहलू में हार बने थे और उसका मुंह ताज के अंदर और बाहर 1 हाथ था और वो मुंह 1.5 हाथ था और उसका काम कुर्सी के काम की तरह गोल था और उसी मुंह पर नक्काशी का काम था और उनके हाशिए गोल नहीं बल्कि चौकोर थे और वो चारों पहिए हाशियों के नीचे थे और पहियों के धुर्रे कुर्सी में लगे थे और हर पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ थी और पहियों का काम रथ के पहिए का सा था और उनके धुरे और उनकी पुठियां और उनके आरे और उनकी नाभें सब के सब ढाले हुए थे और हर एक कुर्सी के चारों कोनों पर 4 टेकें थीं और टेकें और कुर्सी एक ही टुकड़े की थीं और हर कुर्सी के सिरे पर आध हाथ ऊंची चारों तरफ गोलाई थी और कुर्सी के सिरे की कंगनियां और हाशिए उसी के टुकड़े के थे और उसकी कंगनियों के पाटों पर और उसके हाशियों पर उसने करूबियों और शेरों और खजूर के दरख्तों को हर एक की जगह के मुताबिक कंधा किया और गिरदा गिर्द हार थे। 10 कुर्सियों को उसने इस तरह बनाया और उन सब का एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही सूरत थी। और उसने पीतल के 10 हौज बनाए। हर एक हौज में 40 बत की समाई थी और हर एक हौज 4 हाथ का था और उन 10 कुर्सियों में से हर एक पर एक हौज था। उसने 5 कुर्सियां घर की दाहिनी तरफ और 5 घर की बाएं तरफ रखी और बड़े हौज को घर के दाहिने मशरक की तरफ जनूब के रुख पर रखा। और हिराम ने हौजों और बेलचों और कटोरों को भी बनाया। बस हिराम ने वो सब काम जिसे वो सुलेमान बादशाह की खातर खुदावंद के घर में बना रहा था तमाम किया, यानी दोनों सतून और सतूनों की चोटी पर के ताजों के दोनों प्याले और सतूनों की चोटी पर के ताजों के दोनों प्यालों को ढांकने की दोनों जालियां और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, यानी सतूनों पर के ताजों के दोनों प्यालों के ढांकने की हर जाली के लिए अनारों की 2-2 कितारें और 10 कुर्सियां और 10 कुर्सियों पर के 10 हौज और वो बड़ा हौज और बड़े हौज के नीचे के 12 बैल
और वो देगें और बेलचे और कटोरे, ये सब ज़रूफ जो हिराम ने सुलेमान बादशाह की खातर खुदावंद के घर में बनाए, झलकते हुए पीतल के थे। बादशाह ने उन सब को यरदन के मैदान में सुकात और ज़ल्तान के बीच की चकनी मिट्टी वाली जमीन में ढाला, और सुलेमान ने उन सब ज़रूफ को बगैर तोले छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत से थे, सो उस पीतल का वजन मालूम ना हो सका। और सुलेमान ने वो सब ज़रूफ बनाए जो खुदावंद के घर में थे, यानी वो सोने का मस्बा और सोने की मेज जिस पर नजर की रोटी रहती थी, और खालिस सोने के वो शमादान जो इल्हामगाह के आगे 5 ताहने और 5 पाए थे, और सोने के फूल और चिराग और चिमटे, और खालिस सोने के प्याले और गुल तराश और कटोरे और चमचे और ऊद सोज, और अंदरूनी घर यानी पाक तरीन मकाम के दरवाजा के लिए और घर के यानी हैकल के दरवाजा के लिए सोने के कब्जे। यूं वो सब काम जो सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के घर में बनाया खत्म हुआ, और सुलेमान अपने बाप दाऊद की मखसूस की हुई चीजों यानी सोने और चांदी और ज़रूफ को अंदर लाया और उनको खुदावंद के घर के खजानों में रखा। पहला सलातीन उसका 8वां बाब। तब सुलेमान ने इस्राएल के बुजुर्गों और कबीलों के सब सरदारों को जो बनी इस्राएल के आबाई खानदानों के रईस थे अपने पास यरूशलेम में जमा किया, ताकि वो दाऊद के शहर से जो सयून है खुदावंद के अहद के संदूक को ले आए। सो उस ईद में इस्राएल के सब लोग माह इतानीम में जो 7वां महीना है सुलेमान बादशाह के पास जमा हुए, और इस्राएल के सब बुजुर्ग आए, और काहनों ने संदूक उठाया, और वो खुदावंद के संदूक को और खैमा इज्तिमा को और उन सब मुकद्दस ज़रूफ को जो खैमा के अंदर थे ले आए। उनको काहिन और लावी लाए थे, और सुलेमान बादशाह ने और उसके साथ इस्राएल की सारी जमात ने जो उसके पास जमा थी संदूक के सामने खड़े होकर इतनी भेड़ बकरियां और बैल ज़बह किए कि उनकी कसरत के सबब से उनका शुमार या हिसाब ना हो सका। और काहिन खुदावंद के अहद के संदूक को उसकी जगह पर उस घर की इल्हाम गाह में यानी पाक तरीन मकाम में ऐन करोबियों के बाजुओं के नीचे ले आए, क्योंकि करोबी अपने बाजुओं को संदूक की जगह के ऊपर फैलाए हुए थे, और वो करोबी संदूक को और उसकी चोबों को ऊपर से ढांके हुए थे, और वो चोबें ऐसी लंबी थीं कि उन चोबों के सिरे पाक मकान से इल्हाम गाह के सामने दिखाई देते थे, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई देते थे, और वो आज तक वही हैं। और उस संदूक में कुछ न था सिवा पत्थर की उन 2 लोहों के जिनको वहां मूसा ने हूरब में रख दिया था, जिस वक्त के खुदावन ने बनी इस्राएल से जब वो मुल्के मिस्र से निकल आए अहद बांधा था। फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदावंद का घर अबर से भर गया। सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर उसके जलाल से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा कि खुदावंद ने फरमाया था कि वो गहरी तारीकी में रहेगा। मैंने फिल हकीकत एक घर तेरे रहने के लिए बल्कि तेरी दायमी सकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। और बादशाह ने अपना मुंह फेरा और इस्राएल की सारी जमात को बरकत दी, और इस्राएल की सारी जमात खड़ी रही, और उसने कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कलाम किया और उसे अपने हाथ से ये कहकर पूरा किया कि जिस दिन से मैं अपनी कौम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, मैंने इस्राएल के सब कबीलों में से भी किसी शहर को नहीं चुना कि एक घर बनाया जाए ताकि मेरा नाम वहां हो, पर मैंने दाऊद को चुन लिया कि वो मेरी कौम इस्राएल का हाकिम हो,
اور میرے باپ داؤد کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے۔ لیکن خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا، چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا، سو تو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا ٹھانا، تو بھی تو اس گھر کو نہ بنانا، بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے صلب سے نکلے گا وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ اور خداوند نے اپنی بات جو اس نے کہی تھی قائم کی ہے، کیونکہ میں اپنے باپ داؤد کی جگہ اٹھا ہوں، اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں، اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے، اور میں نے وہاں ایک جگہ اس صندوق کے لیے مقرر کر دی ہے، جس میں خداوند کا وہ عہد ہے جو اس نے ہمارے باپ دادا سے جب وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا باندھا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔